मिशन 2019 के लिए तीसरा मोर्चा या गैर बीजेपी मोर्चा खड़ा करने की कोशिश में लगी ममता बनर्जी आज शाम मिलने जा रही हैं यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी से। इससे पहले वो शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 6 बजे और उससे पहले कुछ असंतुष्ट बीजेपी नेताओं से मिलेंगी 4 बजे, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। कल संजय राउत समेत 13 दलों के नेताओं से ममता बनर्जी ने मुलाकात की है। हालांकि शिवसेना या संजय राउत की पार्टी एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन वो गाहे बगाहे बीजेपी के खिलाफ भी आवाज उठाते रहते हैं। शरद पवार से भी उनकी मुलाकात रात को हुई है और इस सब के बीच हम जानते हैं कि टीआरएस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ आ चुके हैं। ममता बनर्जी की कोशिश बीजेपी के खिलाफ एक महामोर्चा खड़ा करने की है। देखो, मीटिंग इन्फॉर्मल हो गया, सब पार्टी आया और पार्टी का साथ बातचीत हुआ। देयर आर सम अदर पार्टीज आल्सो, टुमारो वी विल टॉक। Again, tomorrow I will meet Shatrughan Sinha, Jaswant Sinha, Arun Shourie. They will be also coming to my house also. So that meeting is also being fixed up for tomorrow. And Sonia ji, of course, she is not well. So when I came to Parliament, I sent Dinesh Trivedi to their party office to see that if Sonia ji is there. So I want to meet her because I want to take about her health care. But she already left. But we convey our wishes. I think let her recovery fast. I have no problem. I have already sent the people there. आप मायावती से मुलाकात करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे? मायावती से हम पसंद करते हैं, पॉलिटिकल लीडर है भाई देश का, हम इज्जत करते हैं। हम तो चाहते हैं मायावती और अखिलेश जी मीटिंग बुलाए लखनऊ में, हम लोग सब जाएंगे। और इस मुलाकात पर जो कि आज शाम 7:30 बजे सोनिया गांधी के साथ होने वाली है, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोरंजन भारती इस वक्त जुड़ रहे हैं। बाबा, यहाँ पर इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये तीसरे मोर्चे में कांग्रेस को लेने की कोशिश है ममता बनर्जी की, या फिर एक जो बर्फ सी जमी हुई है उनकी और सोनिया गांधी के बीच, क्योंकि वो सोनिया गांधी की बुलाए उस डिनर बैठक में नहीं गई थी, खुद उन्होंने अपने नुमाइंदे को भेजा था, उसे तोड़ने की एक कोशिश है। देखिए, कल जब ममता बनर्जी आई थी पार्लियामेंट में, हमारी मुलाकात भी थी और बड़ी देर तक चर्चा भी हुई थी। उसके बाद संसद में ही उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की थी और हम लोग के सामने ही वो शिवसेना के नेताओं से भी मिली थी, जो सेंट्रल हॉल है उसी में। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि एक बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की उनकी कोशिश है और वो इसी कोशिश में लगी हुई है। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो अब जो बीजेपी के असंतुष्ट माने जाने वाले नेता है, जैसे अरुण शौरी हो गए, यशवंत सिन्हा हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, ये जो लगातार बीच बीच में बोलते रहते हैं, उनसे भी मिल रही है। तो एक तरह से उनको भी रिझाने की कोशिश है और कुछ और ऐसे तत्व जो कि बीजेपी में टटोलने की कोशिश होगी उनकी, जो कि उनके साथ जुड़ सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि सोनिया गांधी से मुलाकात, जैसा उन्होंने कल भी हम लोगों से कहा कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं इंतजार करूंगी। अभी 2 दिन और हैं वो दिल्ली में। कल उन्होंने अपने सांसदों के साथ एक डिनर भी रखा था, उसमें उन्होंने सारी रणनीति बनाई है। तो शरद पवार के साथ मिलना, टीआरएस के साथ पहले ही उनकी मुलाकात हो चुकी है, कांग्रेस से मिलना, क्योंकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है पैन इंडियन पार्टी है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भले ही उनकी सीटें इस बार कम है, लेकिन कांग्रेस का इस मोर्चे में रहना जरूरी है। यदि कोई मोर्चा बीजेपी के खिलाफ बनता है, बिना कांग्रेस के कोई मोर्चा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कल लेफ्ट के नेताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, डी राजा ने कहा कि ये पॉलिटिकल चर्निंग हो रहा है, यानी जो है ये थोड़ा उथल पथल का फेज है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक मोर्चा जो है वो आकार ले रहा है और उसमें अगुवाई जो है निश्चित रूप से शरद पवार और जो है आप कह सकते हैं ममता बनर्जी की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि सोनिया गांधी से मिलने का मतलब ये है कि वो कांग्रेस को भी इग्नोर नहीं करना चाहते। जी, कांग्रेस को भी अपने साथ रखना चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ इस बड़े मोर्चे को तैयार करने में। शुक्रिया आपका।